पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। दरअसल इन दिनों रूस के कजान में ब्रिक्स देशों की समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। समिट में क्लोज प्लेनरी और ओपन प्लेनरी 2 सेशन होंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद औपचारिक वार्ता होने जा रही है। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा की घोषणा की गई है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया था। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन के दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग बैठे थे। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात होने जा रही है। दरअसल हाल ही में दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझा लिया है और भारत और चीन जो है पहले की स्थिति यानी 2020 के पहले की स्थिति में जहां सेना पेट्रोलिंग करती थी वहां पर दोनों टीमें आ गई हैं। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कजान की तस्वीरें हैं। कजान रूस का महत्वपूर्ण और बेहद प्राचीन शहर है जहां पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है ब्रिक्स का, जहां पर दुनिया भर के 32 देश जो है वो शामिल हुए हैं। तो कार्यक्रम को लेकर के भी ऐलान कर दिया गया। देखिए किस तरीके से कजान में जो है यहां पर बैठकें चल रही हैं। महत्वपूर्ण नेता जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं और वो भी बेहद अहम सहयोगी हैं रूस के। तो ऐसे में दुनिया के तमाम देश और भारत के रिश्ते जो है वो अलग ही तरह से चर्चा में आते हैं जब भी रूस और भारत की बात आती है। तो कजान की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर रिश्तों पर जमी बर्फ जो है अब वो धीरे धीरे पिघल रही है। शी जिनपिंग भी कजान पहुंचने से पहले यहां पर जितने भी बॉर्डर के मैटर थे भारत के साथ उसे सुलझाते नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार ब्रह्मदीप अलूने जो है हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, कजान की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भारत और चीन क्या पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मामले जो पीछे सुलझा करके पहुंचे हैं कजान में, तो क्या कजान से भारत के लिए अच्छी खबर आने वाली है? देखिए, जो कूटनीति की श्रेष्ठता होती है या जो नियंत्रण और संतुलन की बेहतरीन कूटनीति होती है, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया है। और इस समय जबकि सीमा पर इतने विवाद है, पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद है, बांग्लादेश में जो सीमा है वहां पर भी तनाव है, और इसी चीन के साथ जो हमारा समझौता हुआ है बहुत ही उत्साहवर्धक है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आए हैं और चीनी मंत्रालय ने उसकी पुष्टि भी की है, तो ऐसा लगता है कि जो कजाक में होने वाली जो बैठक है इसके सुपरिणाम सामने आएंगे और इसके दूरगामी परिणाम बेहतर भी होंगे। नदीम जी, बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम बेहतर होंगे क्योंकि जब दोनों देश मिलकर के ये संकेत देते हैं कि चलिए हम समस्या को सुलझाते हैं, तो वो बात बताती है कि भविष्य जो है वो बेहतर रास्ते पर जाने वाला है। लेकिन ब्रह्मदीप अलूने जी, एक अहम सवाल ये भी है कि क्या ब्रिक्स जैसे देशों में, क्या इस कमेटी में पाकिस्तान जैसे देशों को आनी चाहिए, उन्हें लाना चाहिए? चीन भी कई बार उनकी हिमायत कर चुका है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल है आपका। दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने में आ रहा है कि चीन और रूस जो है वो ब्रिक्स में शिकंजा कसना चाहते हैं। और जो ब्रिक्स में जिस प्रकार से जिन देशों का आना हो रहा है या जिन देशों की सदस्यता की बात चल रही है वो कहीं न कहीं चीन समर्थक लगते हैं। अब यदि पाकिस्तान जैसे देशों की हिमायत करने लगे अमेरिका, जो चीन है, उसके बाद ईरान तो आ ही चुका है,
तो ऐसे में ब्रिक्स की जो उद्देश्य था, उद्देश्य भटक जाएगा, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि ब्रिक्स का उद्देश्य था जो अमेरिका की बादशाहत है आर्थिक तौर पर, उस बादशाहत को कैसे प्रभावित करके इसे बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना। लेकिन अब जो चीन जिस नीति पर चल रहा है, साम्राज्यवादी नीति पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीन और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता है उसकी छाया ब्रिक्स पे भी पड़ने लगे, क्योंकि बिल्कुल उसकी छाया बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और भारत जो है इसकी काट ढूंढेगा ताकि चीन जो है वो ब्रिक्स पर एक छत्र राज ना कर पाए। लेकिन फिलहाल रिश्ते पर जमी बर्फ जो है वो पिघलती नजर आ रही है रूस के शहर कजान में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी तमाम जानकारी के लिए हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका।